अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें हम सीएसएस के सारे सब्जेक्ट्स और सिलेबस और उनके लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा जो फर्स्ट वाला लेक्चर है या फर्स्ट जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पाकिस्तान अफेयर्स। मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको तमाम जो कंपल्सरीज़ हैं और जो ऑप्शनल्स हैं उनके वन बाय वन लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दूँगी, ताकि आपको अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप अगर अकेडमीज़ जा रहे हैं या नहीं जा रहे तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाए। तो जब हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम सिलेबस को फोकस में रखें। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ प्रॉमिस भी किया था कि मैं जैसे ही कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले मैं उसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आज हमारा जो पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ है उसका फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स का बेसिकली सिलेबस है क्या। जब आप पाकिस्तान अफेयर्स का एफपीएससी की वेबसाइट पर जाके उसका सिलेबस देखते हैं तो आपको पता चलता है ओ सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। अराउंड 25 जो हमारे पास है टॉपिक्स हैं, 25 टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो जब एक कैंडिडेट 25 टॉपिक्स देखता है तो वो घबरा जाता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है घबराने वाली इसमें सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो वही बात है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो आपके लिए बहुत आसानी हो सकती है। उसके बाद एफपीएससी ने खुद ही हमारे लिए आसानी कर दी और उन्होंने हमें सजेस्टेड रीडिंग्स भी दे दी हुई हैं। अब इन सजेस्टेड रीडिंग्स की वजह से हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। इसमें हमें पता चल जाता है कि एफपीएससी हमें कौन कौन सी किताबें पढ़ना का कहना चाह रहा है, हम कौन कौन सी किताबें पढ़ें तो वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगी। ओके, उसमें हमारे पास जो एफपीएससी ने बुक्स दी हैं वो तो हमारे पास हैं ही हेल्पफुल, लेकिन जो मैंने उसके लिए स्ट्रेटजी प्रिपेयर की है कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे वो है कि हम जो है इसको पाकिस्तान अफेयर्स को हम इसको दो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, दो मेजर पोर्शंस। एक हमारे पास प्री पार्टीशन, दूसरा हमारे पास पोस्ट पार्टीशन। अब इसको हमने चले सिलेबस को तो दो में डिवाइड कर लिया। प्री पार्टीशन में हमारे पास जो है मोहम्मद बिन कासिम से हम स्टार्ट करेंगे और 1947 तक हम लेके चलेंगे इसको। और पोस्ट पार्टीशन में हम 1947 से स्टार्ट करेंगे और 2025 और या 2026 तक हम इसको लेके चलेंगे। अब हमने प्री पार्टीशन के लिए बुक्स कौन सी लेनी है, ये जो है कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल होता है। सबसे पहले एक किताब ट्रैक टू पाकिस्तान, दूसरे के बाद हमारे पास ए न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये दो किताबें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बहुत बार गाइड किया कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सारी किताबें ख़रीद लें। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपने प्रिपरेशन करनी है तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जो पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते, जिनके लिए किताब होना बहुत ज़रूरी है, तो गो अहेड किताब खरीद लें। या अगर आपको सिर्फ क्योंकि चैप्टर सिर्फ वही चैप्टर आपने पढ़ने होते हैं किताब के जो आपके सिलेबस में है, जो टॉपिक इंक्लूडेड है, अगर तो आपको वो चैप्टर्स चाहिए, आपको ऑनलाइन पीडीएफ नहीं मिल रही, चैप्टर्स चाहिए, तो मैं मेरे पास टेंशन नहीं लेनी। मेरे पास ये सारी की सारी किताबें मैंने खरीदी हुई हैं क्योंकि मैं स्क्रीन से नहीं पढ़ पाती थी, तो इसलिए मैंने पूरी किताबें खरीदी हुई हैं। तो मैं आपके साथ उन जो है चैप्टर्स के स्कैन नोट्स भी शेयर कर दूँगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम जो इसका पोस्ट पार्टीशन है उसको भी दो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास पॉलिटिकल एवोल्यूशन, लैंड, पीपल, सोसाइटी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी आएगी हमारे पास। सेकंड पे हमारे पास आएगा, मतलब लास्ट वाला पोर्शन होगा हमारे पास फॉरेन पॉलिसी और रिलेशन विद नेबर्स। इसमें हम मेजर नेबर्स इंडिया, मेजर नेबर्स क्या हमारे पास तो हैं चार नेबर्स, ईरान, इंडिया, अफ़गानिस्तान एंड चाइना। सो ये होने के बाद अब इनके लिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। पॉलिटिकल एवोल्यूशन, सोसाइटी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी के लिए हमारे पास दो अच्छी किताबें हैं। कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक ऐसी बुक है जो इसका एक चैप्टर आई गेस 5 to 6 पेजेस का होता है, लेकिन वो एक चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक ओवरव्यू अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो ये हामिद खान की बुक है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये एक बहुत ज़रूरी किताब है। ये आपका एनालिसिस डेवलप करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हामिद खान एक बहुत अच्छा क्रिटिक है जो कि अच्छा लिखता है। तो आपने ये किताब को भी लाजमी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे एक चैप्टर पहले आपने कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से कर लिया, उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सॉरी मेरा ये पॉइंटर आज चल नहीं रहा, मैंने ग्राफिक पैड ऑर्डर किया हुआ है, सून इट विल बी हेयर। तो फिर हम इंशाल्लाह प्रॉपर जो जो लिख के हम लेक्चर को डिलीवर करेंगे या हम उसको कंडक्ट करेंगे।
और एक लास्ट किताब अब्दुल सितार की फ़ॉरेन पॉलिसी बुक। अब आप ये किताबें देखिए तो आपको समझ नहीं लगेगी कि मतलब कौन सी किताबों की बात करें। तो आपकी आसानी के लिए मैंने एक और काम भी किया है, मैंने इन सारी किताबों की पिक्चर भी अटैच कर दी हैं। सबसे पहली किताब मैंने बताई थी ट्रैक टू पाकिस्तान, ये आपके लिए प्री पार्टीशन के लिए बहुत अच्छी किताब है। कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये आपके लिए जो है पोस्ट पार्टीशन के लिए बहुत अच्छी किताब है। और जो आपके लिए ये वाली है ए न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान, अगर तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने इंडो पाक हिस्ट्री अपने ऑप्शनल्स में भी रखा है तो ये बुक आपकी मस्ट हैव बुक है। मस्ट हैव बुक में क्यों कह रही हूँ कि ये बुक इतनी आसान है और ये एग्जामिनर को डायरेक्ट हिट करती है। इसका जो है आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको ओवर हाइप कर रही हूँ तो आप इसका एक चैप्टर पढ़ के देख लें, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये एक मस्ट हैव बुक है। ये बुक आपको इतनी क्लैरिटी के साथ, इतने आसान अल्फाज के साथ आपको हर चीज़ समझाती है कि आपको किसी और रिसोर्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे याद पड़ता है जब मैंने किया था इंडो पाक, तो मैंने एक बुक ख़रीदी थी ऑलरेडी, मैं उसको मेंशन नहीं करूँगी। मैंने वो बुक पूरी पढ़ ली और मुझे कोई कॉन्सेप्ट में ग्रैब ही नहीं कर सकी। मैं नोट्स बनाती थी और बस नोट्स ही बनाती थी। आई कुडंट अंडरस्टैंड इवन ए सिंगल स्मॉल फ्रेज़ और पैराग्राफ, मैं उसमें से कॉन्सेप्ट ग्रैब नहीं कर पाई। तो जब मैंने फिर मैंने जब पूरा कर लिया, फिर मैंने अपने पूरे सारे के सारे टॉपिक सिलेबस पूरा रिवाइज़ कर लिया, 12 सब्जेक्ट मेरे पूरे हो गए। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने सोचा चलो कोशिश कर लेते हैं, 10 दिन रह गए हैं तो अब हम कोशिश करते हैं। 10 दिन रह गए मतलब मॉक्स में 10 दिन रह गए थे, ये नहीं कि एग्ज़ाम में 10 दिन रह गए। बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना और आपने सोचा कि मैडम ने 10 दिन पहले कर लिया था तो हम भी 10 दिन पहले कर लेंगे, नो प्लीज़। तो मेरे मॉक स्टार्ट होने में 10 दिन थे, तो फिर मैंने सोचा कि इसको एक नई किताब खरीद लेती हूँ, हो सकता है कर लूँ। मैंने मॉक्स से पहले एक न्यू बुक खरीदी और वो ये वाली बुक थी। और ये अब जो है ना, ये ओल्ड एडिशन है, जो अभी है वो न्यू एडिशन आ गया हुआ है। ऑफ वाइट सा स्किन सा वो है, उसका जो है बाहर की उसकी कवरिंग है। हाँ, मैं उसकी भी पिक्चर शेयर कर दूँगी, मेरे पास बुक है वो वाली भी। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे इतनी आसान लगी कि मैंने 3 दिन में पूरी की पूरी बुक पढ़ ली और उसने मुझे इतनी क्लैरिटी दी। मैंने पेपर में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है मैंने लास्ट मोमेंट पे एक अच्छी किताब पढ़ने का फ़ैसला कर लिया था। उसके बाद जो है ये वाली बुक, हामिद खान की बुक। हामिद खान पाकिस्तान का बहुत अच्छा क्रिटिक और इसका एनालिसिस इतना अच्छा होता है कि आपके लिए पेपर में लिखने के लिए, कोट करने के लिए हामिद खान मेरे मेरे ख्याल से कि आपको ये बेस्ट वो ऑथर है। उसके बाद जो लास्ट वाली बुक है ये फ़ॉरेन पॉलिसी, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते। आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन दिस बुक, क्योंकि मैंने ये बुक ख़रीदी हुई है लेकिन मैं अभी तक इसको पूरा पढ़ नहीं सकी। ये बुक बहुत आसान है लेकिन जो है ये सिर्फ एक टॉपिक को कवर करती है। ऑल्दो इस टॉपिक में से 1-2 सवाल आ जाता है, बट स्टिल मेरा दिल नहीं चाहा कि एक टॉपिक के लिए पूरी किताब पढूं। सो इट्स अप टू यू गाइज़ कि आपने पढ़नी है या नहीं पढ़नी। मैंने सिर्फ इसमें से चंद टॉपिक्स अपने हिसाब से कर लिए। सो आज हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, हमने उसकी पार्टीशन डिस्कस कर ली और हमने बुक्स भी डिस्कस कर ली। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा प्री पार्टीशन को भी हम नहीं करेंगे, उसको हम थोड़ा वेट कराएंगे। हम स्टार्ट करेंगे लैंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, थोड़ी सोसाइटी की बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, इंडस्ट्री, एजुकेशन और इसके रेफरेंसेस एंड ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए एंड मेक श्योर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी।